मनोज दे। आखिर मनोज दे कौन है और क्या करता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोज भाई के बारे में। तो आए बिना देरी करें, वीडियो को शुरू करते हैं। मनोज दे, इसका पूरा नाम मनोज कुमार मोदक है और ये झारखंड से बिलोंग करता है। इनका उम्र 28 साल है। मनोज दे, जो कि झारखंड धनबाद के फेमस यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मनोज दे ने बहुत ही कम समय में और लोअर से भी लोअर क्लास फैमिली से उठकर आज जो मुकाम हासिल किया है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कभी मनोज दे के पास अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए अपना स्टूडियो नहीं था। दूसरे की छत की सीढ़ी पे बैठकर वह अपना वीडियो शूट किया करते थे। उनके पिता का एक छोटा सा टिन की छत का मकान हुआ करता था। कभी मनोज दे के पिता घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल के चलाया करते थे और आज उन्हें कौन नहीं जानता। पूरा धनबाद ही नहीं बल्कि पूरा भारत आज उनको जनता है। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो अपनी ग्रेजुएशन और ITI के दौरान हो, या जॉब करने से हो, या घर में ट्यूशन पढ़ने से हो। मनोज दे में एक लगन थी, जुनून था कुछ कर दिखाने का। उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपना चैनल स्टार्ट किया और काम करने लगे, और जिसका फल आज उनको मिल रहा है। आज मनोज दे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छोटे से बड़े सभी उनको जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मनोज दे का जो कठिन परिश्रम रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मनोज दे की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 6वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूल में हुई और उसके बाद फीस के पैसे न होने के कारण उनके पिता ने उनका एडमिशन धनबाद के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया, जहां से उन्होंने 2010 में 10th फर्स्ट डिवीजन से पास की। मनोज दे के पिता बहुत खुश थे और मनोज दे के जिद पे उनके पिता उनके लिए एक सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीद लाए। आगे 2012 में मनोज दे ने 12th अच्छे मार्क्स से पास कर ली। उसके बाद उनके सामने एक नई चुनौती थी, स्नातक की। वह भी उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए ग्रेजुएशन पूरी की। मनोज दे को टेक्निकल चीजों का बड़ा शौक था, जिसके लिए उन्होंने ITI करने का विचार किया, जिसके लिए उन्हें एडमिशन के लिए 15,000 रुपये की जरूरत थी। मनोज दे के पिता की एक साइकिल पंचर की शॉप थी, जहां काम करके उनके पिता 250 रुपये प्रतिदिन कमाते थे, और इन पैसों से घर का खर्चा और मनोज दे के ITI की फीस भरना काफी मुश्किल था। साथ में उनकी 2 बहनें और एक भाई भी था, जिनका खर्चा भी देखना था, जो कि लगभग असंभव था। तब ITI में एडमिशन के लिए उन्होंने अपने पिता का गिफ्ट दिया हुआ कंप्यूटर 2,500 में बेच दिया और ITI में एडमिशन करवा लिया। जब मनोज दे ITI कर रहे थे तो अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। इस प्रकार मनोज दे ने कई संघर्षों के बाद अपनी ग्रेजुएशन और ITI कंप्लीट की। मनोज दे ने आज जो सफलता हासिल की है, उसके पीछे उनके कठिन परिश्रम है, जिसकी बदौलत वह सफल हो पाए हैं। मनोज दे की कहानी शुरू होती है। उनके पिता भीखू मोदक थे, जो साइकिल पंचर का काम किया करते थे और प्रतिदिन 250 रुपये कमाते थे। मनोज दे के पिता घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसी से चलाया करते थे। एक किराए के घर में मनोज दे रहा करते थे, उसी में खाना बनता था और कुल 6 सदस्य रहा करते थे। जब कभी बारिश होती तो घर की छत से पानी टपकता था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मनोज दे अपने दोस्तों के साथ गुजरात में एक कंपनी में भी गए नौकरी करने। वहां बदी मशीनें देख के उनका मन वहां नहीं लगा। जब उन्होंने अपने घर में वापस आने की बात कही तो उनकी मां रोने लगी और कहा कि घर आ जाओ, देख लेंगे कि आगे क्या करना। गुजरात से घर आने के बाद वह फिर से ट्यूशन पढ़ाने लगे और साथ में एक साइबर कैफे में भी काम करने लगे, जिससे वह महीने के 2,000 रुपये कमाने लगे। इसी दौरान उनके पिता ने कोचिंग करने की सलाह दी और पापा की सलाह पर वह कोचिंग भी करने लगे। जब एक दिन मनोज द साइबर कैफे में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जिससे उनके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा हुई और मनोज दे ने अपने छोटे से फोन से, जो कि सैमसंग का हुआ करता था, उससे वीडियो बना के अपने पहले चैनल पे अपलोड करने लगे। उस समय उन्हें गिटार बजाना काफी पसंद था, तो उन्होंने गाने से रिलेटेड चैनल खोलकर वीडियो अपलोड करने लगे, लेकिन यह चैनल नहीं चल पाया।
उसके बाद मनोज दे ने दूसरा चैनल भी खोला जो कि कॉमेडी वीडियो से रिलेटेड बनाया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। अब घर से भी दबाव पड़ने लगा था कि घर चलाने के लिए उसे जॉब करनी पड़ेगी। मनोज दे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी बीच उन्होंने एक तीसरा चैनल टेक्निकल मनोज नाम से खोला और इस चैनल पे वह टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करने लगे, जिस पर उन्हें रिस्पॉन्स मिलने लगा। एक दिन $1 से $2 तक बनने लगा। लगभग $80 होने के बाद उनका यह चैनल परमानेंट डिसेबल हो गया। इनकी इस चैनल से काफी उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद भी टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी मनोज दे ने हार नहीं मानी। इसके बाद मनोज दे ने अपने ही नाम यानी कि मनोज दे नाम से चैनल खोला और इस चैनल पर यूट्यूब ट्रिक्स और मोटिवेशन, मोबाइल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने लगे। लेकिन इसी बीच यूट्यूब पे नई टर्म एंड कंडीशन आ चुकी थी और वह कंडीशन ये थी कि आपको पेमेंट तभी मिलेगी जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करेंगे। मनोज दे को इसे पूरा करने के लिए 4 महीने लग गए और फाइनली 8 महीने बाद उनकी पहली इनकम आ गई और पहली इनकम $200 यानी कि 24,000 इंडियन रुपीस थी। मनोज दे और मनोज दे का परिवार बहुत खुश थे क्योंकि यह इनकम उनके लिए बहुत ज्यादा थी। मनोज दे की पहली इनकम के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा चैनल मनोज डीआई व्लॉग्स नाम से भी खोला, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आज मनोज दे के यूट्यूब पे 2 मेन चैनल है जिनसे वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। आज मनोज दे की इनकम यूट्यूब चैनल से ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी आती है। इसके अलावा वह स्पॉन्सर से भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। आशा है आप सभी ने मनोज दे की कहानी, जीवन परिचय पूरा सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो पूरा जरूर सुने, तभी आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी उम्र के लड़के ने इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल की और आज लाखों की प्रॉपर्टी का मालिक है। मनोज डे ने जो कठिन परिश्रम किया और सफलता की बुलंदी को छुआ, वह शायद ही कोई कर सकता है। यह सफर मनोज डे ने एक छोटे से कमरे से शुरू किया था और आज उसके पास एक शानदार घर, फ्लैट, जहां मनोज दे का स्टूडियो है और गादी, सभी चीजें उसके पास हैं। मनोज दे की बायोग्राफी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आशा है आप भी इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताएं और साथ ही शेयर जरूर करें ताकि आपकी तरह सभी में कुछ करने का जज्बा पैदा हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।